हेलो एवरीवन। अब मैं ये सोच रही हूँ कि चैप्टर्स आपको जब भी मैं कराऊँ तब जूम मीट पे ही कराऊँ, जो भी ग्रामर कराऊँ वो मैं आपको जूम मीट पे कराऊँ। इसलिए ग्रामर, क्योंकि मैंने आगे नया चैप्टर चलाया नहीं है, तो ग्रामर का ही कुछ कंटेंट मैंने लिया है, तो उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कल मैंने एक समास, आई थिंक समास का मैंने एक वीडियो क्लिप मैंने नहीं बनाया था, मैंने यूट्यूब से लेके आपको भेजा था कि आप उसको समझने का ट्राई कीजिए। नो डाउट मैं उसको आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊँगी जूम मीट पे, ताकि वो आपको कंटेंट जो है वो क्लियर हो जाए। आज मैंने एक कृदंत प्रत्यय जो हमने 9th में पढ़ा था, राइट, तो उस कृदंत प्रत्यय को पढ़ाने का और आपको समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो जब हम लाइव क्लास करेंगे तब मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगी। इसलिए आप बिल्कुल भी वरीड मत होना कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कृदंत प्रत्यय, राइट। नाउ प्रत्यय, सफिक्स, प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात यानी बाद में जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय यानी प्रति प्लस अय, प्रति यानी साथ में परंतु बाद में, और अय यानी चलने वाला यानी प्रत्यय, सफिक्स, राइट। तो प्रत्यया, उसको जब हम हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यया यानी सफिक्सेस। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात यानी बाद में, ओके, जुड़ने वाले शब्द अंश को, यानी जो जुड़ने वाला शब्द होता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशंस आती नहीं है एग्ज़ाम में, बट डेफिनेशन इसलिए सीखनी होती है स्टूडेंट्स कि आपको एक्चुअली जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका एग्जैक्टली मीनिंग तो पता हो कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो इसके लिए आपको डेफिनेशन बताई जाती है। तो आगे देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पे ये देखिए साथ में परंतु बाद में, यानी साथ में है, प्रति यानी एक शब्द है आगे लगता है, और अ यानी चलने वाला, तो हमेशा बाद में चलने वाला उसको बोलते हैं प्रत्यय। जिन शब्दों को किसी अन्य शब्द में जोड़ने से, जिन शब्द को किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन आया या परिवर्तन किया जा सके उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, राइट। जैसे सामाजिक, तो सामाजिकता, सोशल और सोशलिटी, ये चेंज हो जाता है अर्थ, इसलिए उसको बोलते हैं पर। अब प्रत्यय के प्रकार, तो कृदंत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं और स्त्री प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय के प्रकार है कि संस्कृत में प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तो 3 तरह के प्रत्यय होते हैं। कृदंत, जिसमें कृत प्रत्यय आता है, ओके। जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय, संज्ञा यानी नाउन, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, विशेषण यानी विशेषता एडजेक्टिव, और अव्यय यानी प्रीपोजिशन आदि पद बनाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी जिन प्रत्ययों को धातु से जोड़कर संज्ञा में जोड़ा जाता है या विशेषण में जोड़ा जाता है या अव्यय में जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय, राइट। अब अव्यय बनाने हो अगर हमको, तो हम लगाते हैं त्वा। एक्चुअली ये आधा क होता है, यहाँ पे पूरा क लिख दिया है तो उसको आप कट कर दीजिएगा। वो होता है त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। जैसे पढ़ करके, तो पठित्वा, हमने त्वा लगा दिया इसलिए वो हो गया त्वा प्रत्यय। तुमुन, पठितुम, तो पढ़ने के लिए, तो वो हो जाता है तुमुन प्रत्यय। इसी तरह से त्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय होते हैं, वो अव्यय बनाने के लिए होते हैं, यानी अव्यय यानी प्रीपोजिशन के लिए होते हैं। विशेषण बनाने के लिए, अब किसी की विशेषता बतानी है तो क्षत्रिय प्रत्यय, यानी ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रही हूँ कि किस में कौन सा प्रत्यय लगता है। विशेषण बनाने के लिए होते हैं क्षत्रिय, शानच और तवित। और भूतकालिक क्रिया यानी पास्ट टेंस की क्रिया बनाने के लिए होते हैं त और त्वतु। एक्चुअली ये अनि और ये यथ है वो विशेषण बनाने में आएंगे। जो ब्लू पेन से लिखे गए वो विशेषण बनाने के लिए, जो पिंक पेन से लिखे गए वो अव्यय बनाने के लिए, और ब्लू बॉल पेन से लिखे गए वो पास्ट
पास्ट टेंस को बनाने के लिए होते हैं। ठीक, अब त्वा प्रत्यय जो होता है उसका त्वा शेष रहता है, यानी कि त्वा बचता है पीछे, राइट। त्वा में पीछे क्या बचता है, त्वा। जैसे गत्वा, कृत्वा, तो आधा क, और यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रही हूँ कत्वा नहीं है, ये आधा क है, वो बाय मिस्टेक क हो गया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। तो अर्थ त्वा यानी करके, उदाहरण यानी वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य के लिए धातु में प्रयोग किया जाता है, यानी कृत्वा यानी करके, क्री प्लस त्वा यानी कृत्वा, कृत्वा यानी करके। अब राइट, करके यानी कुछ भी काम करके, खा करके, पी करके, सो करके, तो कोई काम हो जाता है, उसके बाद जब क्रिया लगती है तब त्वा प्रत्यय होता है। क्लियर। अब यहाँ पर है गम प्लस त्वा यानी गत्वा यानी जाकर, गम प्लस त्वा यानी गत्वा यानी जाकर, राइट। पठ प्लस त्वा यानी पठित्वा यानी पढ़ करके, राइट। ये त्वा गलत हो गया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप उसको ठीक कर देना, क्योंकि पठ प्लस त्वा यानी पठित्वा, पा प्लस त्वा यानी पीत्वा, नम प्लस त्वा यानी नमित्वा, नत्वा, सॉरी, नमन करके, राइट। उसके बाद आता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन यानी के लिए, पढ़ने के लिए, यहाँ पे पढ़ करके, लेकिन तुमुन में आता है पढ़ने के लिए। एक हेतु है कि हम स्कूल जाते हैं, तो किसके लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, इसलिए निमित्तार्थक बोलते हैं उसको, उसमें पीछे तुम बचता है। क्या बचता है, तुम बचता है उसमें पीछे, और उसका मीनिंग होता है के लिए, राइट। अब यहाँ पर देखिए गम प्लस तुम, तुमुन, तो क्या हो गया, गंतुम यानी जाने के लिए। आप जा रहे हैं, ओके, जाने के लिए, तो जाना इस क्रिया में होता है गम धातु। हन प्लस तुम, गंतुम यानी जाने के लिए, हन प्लस तुम यानी मारने के लिए। मैंने छिपकली मारने के लिए झाड़ू उठाया। एक्चुअली छिपकली को मारना नहीं चाहिए, शेर को मारने के लिए तलवार उठाई। एक्सक्यूज मी। दा प्लस तुमुन, देने के लिए, दान देने के लिए मंदिर में गए। खादी तुम, खाने के लिए, हमने खाने के लिए एप्पल खरीदे। जीवी तुम, हम जीने के लिए खाते हैं, राइट। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है तुमुन के, उसमें सब में तुम बचता है। क्लियर हो गया ये सबको। अब यहाँ पर ये हन प्लस तुमुन देखिए, उसमें न आधा बचा, गम प्लस तुमुन में न आधा हो गया, दा प्लस तुमुन में एज इट इज रहा, क्योंकि पीछे कोई हलंत नहीं है, ओके। अब देखिए अनियत प्रत्यय। अनियत का मतलब होता है चाहिए, चाहिए अर्थ में, उसमें अनियम बचता है। अनियर प्रत्यय में अनियम बचता है। क्या बचता है, अनियम। अब पठ प्लस अनियर, चाहिए अर्थ में, यानी कि हमको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, वो सब। पठ प्लस अनियर यानी पठनीयम, यानी पढ़ना चाहिए, ओके। दा प्लस अनियर यानी दानीयम, यानी देना चाहिए, ओके। सब में यही बताया है कि अनियर में अनियम बचता है। गम प्लस अनियर यानी जाना चाहिए, ओके, जाना चाहिए। श्रु प्लस अनियर, श्रु प्लस अनियर यानी श्रवणीयम, ओके। श्रवणीयम यानी सुनना चाहिए, हमें किसी की बात सुननी चाहिए।
आज जो है स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिर्फ प्रत्यय का इंट्रोडक्शन कराया है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय में भी तुमुन जैसा ही होता है, यानी त्वा जैसा होता है। त्वा में जैसा मतलब होता है कर के, वैसे इसमें भी कर के ही होता है। इसमें पीछे य शेष बचता है। अनियर में अयम होता है, वैसे ल्यप में य शेष बचता है। तो इसमें क्या है, देखो, इसमें उपसर्ग लगता है, फिर धातु लगती है, फिर प्रत्यय लगता है। जैसे प्र प्लस नम प्लस ल्यप। ओके, तो प्राणम्य यानी प्रणाम करके। अब अगर त्वा प्रत्यय में भी त्वा प्रत्यय में भी करके होता है, ल्यप प्रत्यय में भी करके होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि करके तो होता है, लेकिन वहाँ पर धातु के आगे उपसर्ग लगता है। उपसर्ग के यानी पहले उपसर्ग, फिर धातु, फिर प्रत्यय, इसीलिए वो हो जाता है ल्यप प्रत्यय। तो आपको दोनों के अर्थ में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलरिटी क्या है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो प्र प्लस नम प्लस ल्यप, प्रणम्य यानी प्रणाम करके। ओके, उपसर्ग हो गया पहले प्र, फिर नम धातु हो गई, और फिर ल्यप प्रत्यय हो गया। ओके, ल्यप प्रत्यय है, उसका य बचता है प्राणम्य। ये समझ में आया आपको? अर्थ का मतलब होता है करके, उसका अर्थ निकलता है करके। ओके, त्वा में भी होता है करके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपको ये लेना है, पूर्वकालिक क्रिया में प्रयोग होता है, यानी कि पूर्वकालिक यानी कि जो हो चुकी है। जैसे करके, तो हम खा करके आएंगे, तो खाना ऑलरेडी हम खा लेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी पास्ट में जो हम क्रिया कर चुके हैं उसके अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? डन। अब आ प्लस गम प्लस ल्यप यानी आगम्य, आ करके, आ ये हो गया उपसर्ग, गम ये हो गया धातु, और ल्यप ये हो गया प्रत्यय, आगम्य। ठीक। आनीय, आ प्लस नी प्लस ल्यप यानी आनीय। ओके, आनीय यानी ले करके। इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यह बचता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रणम्य क्या है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड कि ये कौन सी धातु है, क्या है। क्लियर? वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप, विज्ञाय यानी जान करके। ठीक, मैं यहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ। वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप यानी विज्ञाय, विज्ञाय का मतलब होता है जान करके, किसी चीज़ को जान जाते हैं हम, तब होता है विज्ञाय। क्लियर? अब आगे देखिए यहाँ पर वी उपसर्ग है। क्लियर? ये ज्ञा है वो धातु है। ओके, और पीछे यह बचता है प्र प्लस दा प्लस ल्यप, प्र प्लस दा प्लस ल्यप यानी प्रदाय। प्रदाय का मतलब होता है देकर। ओके, प्रदाय का मतलब क्या होता है? दे करके। ये सारे उपसर्ग हैं, ये सारी धातुएं हैं, और ये ल्यप प्रत्यय, और उसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो और ये उसके सारे अर्थ है, ये जो पीछे दे रखे हैं वो उसके अर्थ हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि त्वा और ल्यप प्रत्यय का अर्थ एक ही होता है, केवल अंतर इतना होता है कि ल्यप प्रत्यय में शब्द से पहले उपसर्ग होता है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन उसमें फ़र्क इतना होता है कि ल्यप प्रत्यय में पहले आपके उपसर्ग लगते हैं और त्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं लगते हैं। ओके, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है, इसको लाइव लेक्चर में मैं आपको फिर से समझाऊंगी। राइट? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।